जय श्री राम। आपका स्वागत है फिर से भागवत गीता के तीसरे अध्याय से। और आज का अध्याय शुरू होता है। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य हैं और ना ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। भगवान भी अवतार काल में सदा कर्तव्य कर्म में लगे रहते हैं। इसलिए जो साधक फलेच्छा व आसक्ति रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म में लगा रहता है, वह सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। परंतु हे महान भाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतता रहे हैं, ऐसा मानकर उसमें आसक्त नहीं होता। यह सिद्धांत है कि संसार पदार्थ और क्रिया से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। तत्वज्ञान महापुरुष गुण विभाग पदार्थ और कर्म विभाग क्रिया से सर्वथा अलग होने पर यह जान लेता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रिया संसार में ही हो रही हैं, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। प्रकृतिजन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। तू विवेकावती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संत परहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। यदि साधक भगवान निष्ठ है तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई कर्म न करने वाले भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करना। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस पूर्व श्लोक में वर्णित मातक सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का मत है, मिलने तथा बिछड़ने वाली कोई भी वस्तु, पदार्थ और क्रिया अपनी तथा अपने लिए नहीं है। भगवान का मत ही वास्तविक सिद्धांत है, जिसका अनुसरण करके मात्र मनुष्य मुक्त हो सकते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानियों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। चेतना तत्व सम रहता है और प्रकृति विषम रहती है। इसलिए तत्व ज्ञान महापुरुषों के स्वरूप में तो कोई भिन्नता नहीं होती, पर उनकी प्रकृति स्वभाव में भिन्नता होती है। उनका स्वभाव राग द्वेष रहित होने के कारण महान शुद्ध होता है। स्वभाव शुद्ध होने पर भी तत्वज्ञान मनुष्य महापुरुषों के स्वभाव में जिस साधना मार्ग से सिद्धि प्राप्त की है, उस मार्ग के सूक्ष्म संस्कार रहने के कारण भिन्नता रहती है और उस स्वभाव के अनुसार ही उसके द्वारा भिन्न भिन्न व्यवहार होता है। इंद्रियों के अर्थ में प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में मनुष्य राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। भूल से अपने सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि अनंत कारणों में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए तो
उनके वशीभूत होकर कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रिया करने से राग द्वेष दृढ़ हो जाते हैं। साधक राग द्वेष के भी वशीभूत भी ना हो और उनको अपने में भी ना माने। राग द्वेष अंग तुक दोष हैं, ये हमें इनके आने जाने का ज्ञान होता है, अतः हम इसमें अलग हैं। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना मनुष्य स्वधर्म है, और जो उसके लिए निषेध है वह परम धर्म है। जिनके दूसरे के अहित का भाव होता है वह चोरी हिंसा आदि किसी के भी स्वधर्म नहीं है, परंतु कुधर्म अथवा अधर्म है। प्रत्येक धर्म में कुधर्म अधर्म और परधर्म ये तीनों रहते हैं। जैसे दूसरे की अनिष्ट का भाव कूटनीति आदि धर्म में कुधर्म है, यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है। जो अपने लिए निस्सद है ऐसा दूसरे वर्ण आश्रम आदि धर्म में परम धर्म है। कुधर्म अधर्म और परधर्म से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ तथा अभिमान त्याग और दूसरे का वर्तमान में और भविष्य हित होता है। अर्जुन बोले, हे वर्षणे, फिर यह मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगे हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है? श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही बैरी जान। जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, यह काम अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना तथा उससे कुछ भी सुख चाहना काम है। इस काम स्वरूप एक दोष में अनंत पाप भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य भीतर काम है तब तक वह स्वार्थ निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्याय कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य ना तो ईश्वर पाप करता है, न भाग्य पाप करता है, न समय पाप करता है, न परिस्थिति पाप करती है, न कलयुग पाप करता है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढक जाता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकों के कामना स्वरूप नित्य वैरियों के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां मन और बुद्धि इस कामना की वासस्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। काम 5 स्थानों में दिखता है: विषयों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अहम में। जड़ चेतना के तदात्म्य में इन 5 स्थानों में दिखने के कारण ही ये 5 काम के वासस्थान कहे गए हैं। मूल काम अहम में रहता है। इसलिए हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को बस में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी कामों को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। काम साधकों को ना तो ज्ञान प्राप्त करने देता है ना विज्ञान। इंद्रियों को सतुली शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रशासक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके ही महाभावों तू इस काम रूप द्रुज्य शत्रु को मार डाल। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम, ये 8 प्रकार के वेदों वाली अपार प्रकृति है। बुद्धि से भी पर जो अहम है
उस अहम के जड़ अंश में काम रहता है। तात्पर्य है कि काम स्वरूप विकार अथवा अपार प्रकृति जड़ में रहता है, पर प्रकृति चेतना में नहीं, परंतु अहम के साथ तदमत्य करने के कारण उस काम रूप विकार को चेतना जीवात्मा अपने में मान लेता है। जब तक अहम रूप जड़ चेतना का तदात्म्य रहता है, तब तक जड़ और चेतना के विभाग का ज्ञान नहीं होता। जब तक तदात्म्य है, तभी तक काम है। तदात्म्य टूटने पर उस काम का स्थान प्रेम ले लेता है। काम में संसार की ओर आकर्षण होता है और प्रेम में भाव भगवान की ओर। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ। श्रीमद् भगवान बोले, मैं इस अविनाशी योग कर्म योग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अव्यय नित्य तो साधक होता है, साधना कैसे अव्यय होगा? साधक ही साधना होकर संध्या में लीन होता है, अतः साधक साधना और संध्या तीनों ही एक होने से अव्यय है, परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं। हे परतंप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुन वाचा। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान बोले, हे परतंप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगामय से माया से प्रकट होता हूँ। हे भारतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को सकारात्मक रूप से प्रकट करता हूँ। साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। परमात्मा अक्रिय है, अर्थात अवतार लेकर क्रिया लीला करने के लिए वे अपनी प्रकृति की सहायता लेते हैं। अवतार में संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा के द्वारा की जाती हैं, जाती हुई दिखने पर भी वास्तव में वे क्रियाएं प्राकृतिक द्वारा ही की जाती हैं। इसलिए सीता जी ने कहा है कि संपूर्ण क्रिया मैंने ही की है, भगवान राम ने नहीं। भगवान राम के अवतार लेने से लेकर राज्य पद पर अभिषेक होने तक के संपूर्ण कार्य यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वतात्मा भगवान में आरोपित करते हैं। आगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भी भगवान कहेंगे, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरा जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व जान लेता है, अर्थात दृढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, परंतु मुझे प्राप्त होता है। अवतार लोक में भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए ही सब क्रिया करते हैं। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति के सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। हे भगवान के जन्म और कर्म की अलौकिकता है। साधक भी यदि अपार प्रकृति के अहम के साथ अपनी तदात्म्य त्याग कर दें तो कर्तव्य भोग तत्व से रहित होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएं। कर्मों का कर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना है। यह दिव्यता कर्मयोग से आती है। राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित मुझ में तल्लीन मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थनंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। यद्यपि यह सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, तथापि मनुष्य जिस भाव से
देखता है, भगवान भी उसके सामने उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिनने की राही भगवान जैसे प्रभु मोरित तिन दिखी तैसे। जीव जातक को धारण करता है तो भगवान जगत रूप में प्रकट हो जाते हैं। नास्तिक भगवान को नहीं मानता तो भगवान उसके सामने नहीं रूप में प्रकट हो जाते हैं। चारों भगवान की मूर्तियों में भगवान को न देखकर पत्थर सवर्ण आदि को देखता है तो भगवान उसके लिए पत्थर सवर्ण आदि के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कर्मों की सिद्धि फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है, परंतु परिणाम में वह बंधन कारक होती है। जैसे एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है पर परिणाम में वह शरीर के लिए हानिकारक होती है, परंतु आयुर्वेदिक दवा देर से असर करती है पर परिणाम में वह लाभदायक होती है। जनकादित्य महापुरुषों ने निष्काम कर्म योग से संसारी सिद्धि समावेश सिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त की है। सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि नाशवान होती है और निष्काम कर्मों से होने वाली सिद्धि अविनाशी होती है। निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग से कर्मजय सिद्ध की इच्छा मिटती है, जन्य वस्तु में मुक्ति नहीं होती। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इसलिए इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा ही की गई है। इस भगवान तो वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। जैसे सृष्टि रचना रूप कर्म करने पर भी भगवान आकृत ही रहते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते हुए अकर्ता ही रहता है। परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है। पूर्वलोक के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही अनिक तक कर। भगवान मत है कि मुमुक्षा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, परंतु कर्तव्य स्वाभिमान तथा फलासक्ति त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से बंधन होता है पर कर्मयोग से मोक्ष विश्राम प्राप्त होता है। कर्म किया है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अकर्म तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन और अर्थात समझने में बड़ी कठिनाई है। कामना के कारण क्रिया ही फलजनक कर्म बन जाती है। कामना बढ़ने पर विकर्म पाप होते हैं। कामना का सर्वथा नाश होने पर सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना अर्थात कर्तव्य स्वाभिमान और फलेच्छा न रखना कर्म में अकर्म दिखता है। निर्लिप्त रहते हुए अर्थात कर्तव्य विमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना अकर्मों में कर्म देखना है। इन दोनों से ही कर्मयोगी की सिद्धि होती है। कर्मयोगी कर्म करते हुए अथवा न करते हुए प्रत्येक अवस्था में निर्लिप्त रहता है। जिस संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अज्ञानी से जल गए हैं, उसको ज्ञान जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त संकल्प और कामनाओं से रहित रहता है और निर्लिप्त रहते हुए सब कर्म करता है, वह संपूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसके भीतर कर्तव्य स्वाभिमान तथा फल शक्ति है, वह कर्म न करने पर भी बंधा हुआ है
परंतु जिसके भीतर कर्तव्य स्वाभिमान और फल शक्ति नहीं है वह कर्म करते हुए भी मुक्त है। जिसका शरीर और अंतकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। केवल शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म किए जाएं उसमें यदि कोई पाप बन भी जाए तो वह लगता नहीं है, परंतु जो मनुष्य भोग और संग्रह के लिए कर्म करता है वह पाप से बच नहीं सकता। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्षा से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बनता। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। निष्काम भावपूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना यज्ञ अर्थ कर्म है। यज्ञ अर्थ कर्म करने वाले कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं और उसमें अपने स्वतः स्वाभाविक असंग स्वरूप का अभाव हो जाता है। ब्रह्मार्पण जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिसमें अर्पण किया जाए वह शत्रु आदि पात्र भी ब्रह्म है। हव्य पदार्थ तिल, जौ, घी आदि भी ब्रह्म है और ब्रह्म स्वरूप कर्तव्य के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्मा में ही कर्म समाधि हो जाए गई है उसके द्वारा प्राप्त कर्म करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। अब भगवान अपनी प्रकृति प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न साधनों का यज्ञ रूप में वर्णन आरंभ करते हैं। संसार की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। गीता एक ब्रह्मा के सिवाय कुछ नहीं है। संसार में जो कारण कर्म और पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब ब्रह्म रूप ही हैं। ऐसा अनुभव करना ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म यज्ञ है। अन्य योगी लोग देव भागवत दर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवन आत्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना भागवत दर्पण रूप यज्ञ है। परमात्मा की सत्ता में अपनी सत्ता मिला देना अर्थात मैं पन को मिटा देना अभिन्नता स्वरूप यज्ञ है। अन्य योगी लोग श्रोतादि समस्त इंद्रियों का स्वयं रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द विषयों का इंद्रिया रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को भोगों में न लगाने देना संयम रूप यज्ञ है। व्यवहार काल में इंद्रियों के अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर उसमें राग द्वेष न करना विषय हवन रूप यज्ञ है। हवन तभी होगा जब विषय नहीं रहेंगे। कारण कि हवन तभी होता है जब हव्य पदार्थ नहीं रहता। जब तक वह पदार्थ की सत्ता रहती है तब तक हवन नहीं होता। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाना समाधि रूप यज्ञ है। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपोज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। मिली हुई वस्तुओं को निष्काम भाव से दूसरों की सेवा में लगाना द्रव्य ज्ञान यज्ञ है। स्वधर्म पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता से सह लेना तपो यज्ञ है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में तथा अनुकूल तथा प्रतिकूल फल की प्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। शत्रुओं अध्ययन मनन नाम जप आदि करना स्वाध्याय रूप या ज्ञान यज्ञ है। दूसरे कितने ही प्राणायाम की
परायण हुए योगी लोग अपना में प्राण का पूरक करके प्राण और अपना की गति रोककर कुंभ का करके फिर प्राण में अपना का हवन रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों में हवन क्या करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। पूरक कुंभ का और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम स्वरूप यज्ञ है। प्राण अपनों को अपने अपने स्थान पर रोक देना स्तंभवृत्ति चतुर्थ प्राणायाम स्वरूप यज्ञ है। हे कुरूरवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए या मनुष्य लोग भी सुखदायी नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायी होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह की यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब यज्ञों को तू कर्म जन जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जिसमें कर्म करते हुए भी उसमें निर्लिप्त कर्तव्य फलेक्षित रहित हो रहने की विद्या को जान लिया, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हे परतंप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं। पहले कहे गए 12 यज्ञ द्रव्य यज्ञ हैं। उन सब की अपेक्षा आगे कहे जाने वाले ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान होने पर संपूर्ण कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है। द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया तथा पदार्थ की मुख्यता है और ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सफलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्र महापुरुषों तुझे उस तत्वज्ञान उपदेश देंगे। तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित वाणी प्राणी का वर्णन करते हुए भगवान मानो यह कहना चाहते हैं कि केवल ज्ञान वर्णन करते हैं। भगवान मानो यह न कहना चाहते हैं कि केवल गुरु बनने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, केवल गुरु बनने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और केवल शिष्य बनने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता। यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे, अर्थात अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनकी आज्ञा के अनुसार काम करे और उनके सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, तो गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना तत्व ज्ञान का उपदेश दे देंगे। जिसके तत्व ज्ञान का उपदेश लिया जाए उस महापुरुष का अनुभवी और शस्त्र ज्ञान होना आवश्यक है। यदि वह अनुभवी तो हो पर शस्त्र ज्ञान नहीं हो तो जिज्ञासा की अनेक शंकाओं का समुचित समाधान नहीं कर पाएगा। यदि वह शस्त्र ज्ञान हो पर अनुभवी नहीं तो उसके वचन वैसे ठोस एवं प्रभावशाली नहीं होंगे जैसे जिज्ञासु बोध हो जाए। अनुभवी और शस्त्र ज्ञान इन दोनों में भी महापुरुष का अनुभवी होना मुख्य है। अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं। अनुभवी संतों की वाणी से ही शास्त्र बनते हैं। उनकी वाणी स्वतः शास्त्र के अनुकूल होती है। आज के लिए इतना ही। आगे के अध्याय अगले भाग में आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। इसमें कोई भी अगर मेरे द्वारा त्रुटि हुई शब्दों में उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं इसको सिर्फ अपने मन में और इसके भागवत गीता को पढ़ने का एक उद्देश्य है कि अपने मन में कुछ परिवर्तन ला सकूं, कुछ स्थिरता ला सकूं, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं। बाकी आप लोग क्षमा करें, जैसा भी है। जय श्री भागवत गीता।